पॉइंट पे आप देखेंगे आज का टॉपिक हीट ट्रांसफर से लेके आया हूं LMTD। LMTD का फुल फॉर्म होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसको हमें सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में फाइंड करके हमारा एक टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना होता है। LMTD क्या होता है? LMTD बेसिकली होता है मीन टेम्परेचर होता है, यानी मीन एरिया पे मीन टेम्परेचर पता करना होता है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ, अगर आपने फ्लो पढ़ा है पैरेलल फ्लो, क्रॉस फ्लो और पैरेलल फ्लो, क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो मैंने जब पढ़ाया था, तो चूंकि अब अगर मैं पता करना चाहूँ कि मेरा टोटल कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, तो आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर वेरी करेगा। तो किसी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करें, कोई भी हीट एक्सचेंजर लेने, डबल पाइप कोई भी टाइप, तो अगर मैं उसका टेम्परेचर वेरी करता है, तो अगर एक जगह यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो किसी एक जगह से आप पूरा टेम्परेचर डिफरेंस को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे किसी एक मीन एरिया पे मीन टेम्परेचर फाइंड करना होता है, जिससे कि मैं पूरे हो रहे टेम्परेचर डिफरेंस को फाइंड कर सकूं। तो उसके लिए मुझे LMTD की आवश्यकता पड़ती है। किसी पर्टिकुलर मीन एरिया पे मीन टेम्परेचर फाइंड को हम LMTD बोलते हैं, ठीक है। नोट्स मिलेगा, नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स इसी डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो पे पड़ता है, इसका भी पड़ेगा। तो चलिए, मेरा नाम है आयुष त्रिपाठी और मैं आपको लेके आया हूँ LMTD हीट ट्रांसफर टॉपिक से। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पैरेलल फ्लो के लिए बनाया है, जिसका हार्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर THI है, जो कि TH0 तक है। ऐसे हार्ड फ्लूइड है उसका इनिशियल टेम्परेचर THI, और जब अपना हीट को ट्रांसफर कर यानी आउटपुट उसका TH0 है। सिमिलरली TCI कोल्ड फ्लूइड है, उन्होंने अपना हीट जब गेन किया तो उसका टेम्परेचर TC है, ठीक है। इसके दोनों के बीच का डिफरेंस को मैंने θ1 माना है और इसके दोनों के बीच के डिफरेंस को θ2 माना है। यहाँ पे अभी एरिया मैंने 0 रखा है और जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया एरिया A माना है, ठीक है। अभी इस चीजों को आप मत समझिए, अभी जब आगे मैं डिस्कशन करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो वही θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी THI, बड़े में से छोटे को हटाते हैं THI माइनस TCI। सिमिलरली θ2 को अगर बात करूं तो TH0 माइनस TC0 हो जाएगा। ओके, चलिए फार्मूला फाइंड करके हम किसी मीन टेम्परेचर पे मीन एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरऑल की बात करूंगा, उसका मीन एरिया पे मीन टेम्परेचर को फाइंड कर लूंगा। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है Q इक्वल टू, फार्मूला आपका होता है mCp डेल्टा T, ठीक है, ये आपने पढ़ा रखा है। तो वही अगर फार्मूले से मैं अगर पढ़ूं यहाँ पे फाइंड करूं कि कितना होगा, तो QH अगर यानी हार्ट फ्लूइड का अगर बात करूं तो हार्ट यानी MHCH हो जाएगा, हार्ट फ्लूइड की बात करा, और डेल्टा T की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा T की जगह पे आपका हो जाएगा THI माइनस TCI। ओके, तो चूंकि हार्ट फ्लूइड की बात हो रही है यानी TH0 माइनस T, क्योंकि हार्ट फ्लूइड इनिशियल में कितना, अभी इसका हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा, लेकिन मैं अभी ये देखूंगा हार्ट फ्लूइड कितना हीट का ट्रांसफर किया, कोल्ड फ्लूइड। तो हार्ट फ्लूइड का इनिशियली टेम्परेचर THI और इसका फाइनली जो टेम्परेचर है TH0, यानी कि यहाँ से देखते हैं T2 माइनस T1 करते हैं, डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1, तो यानी THO माइनस THI। अब आप एक चीज देखेंगे कि इसके आगे मुझे निगेटिव मार्क्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ 50 रहा होगा, यहाँ पे कुछ इसका टेम्परेचर 20, 30 या कुछ भी हो जाए, तो 30 माइनस 50 करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स आ रहा है, जो कि आपका टेम्परेचर कभी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स एडजस्ट करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर कोल्ड की बात करूं तो MHCH हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा TCO माइनस TCI। इसमें नेगेटिव मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कुछ कम होगा, यानी 30 के नियर अबाउट होगा। यहाँ पे जाके अच्छा खासा गेन करेगा 50, तो 50 माइनस 30 करेंगे तो हमारा नेगेटिव मार्क्स नहीं आएगा। ओके ओके, तो ये आप इक्वेशन ए बना लीजिए, ये इक्वेशन बी। यहाँ से आप THO और माइनस THI की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस THI की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा QH अपान MHCH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QH अपान MHCH हो जाएगा, निगेटिव मार्क्स हो जाएगा। सिमिलरली आपका अगर यहाँ पे मैं फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, TCO माइनस TCI की फाइंड करूं तो आपका हो जाएगा QC अपान MCCH हो जाएगा, ठीक है। अगर इस दोनों इक्वेशंस को मैं घटा दूं, ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 बना लूं, अभी बनाने की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, अभी मैं ऐसे घटाता हूं तो THO माइनस TH, ये आप देखेंगे कि THO माइनस THI है, सॉरी, ठीक है, तो THO माइनस THI हो जाएगा, और चूंकि घटा रहे हैं यानी माइनस TCO माइनस TCI, तो अगर अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, ओके।
और अब इसको अगर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एच होगा, एम एच सी एच होगा, ठीक है। ये एम एच सी एच लिख रहा हूं, ध्यान देते रहिएगा, एम एच सी एच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू सी एम सी सी एच कुछ होगा, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए इसको तो क्या हो जाएगा आपका टी एच ओ माइनस टी आई, ठीक है, टी एच आई है, टी एच आई, और यहाँ पे सिमिलरली माइनस टी सी ओ माइनस टी सी आई हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि क्यू एच और क्यू सी, अगर क्यू इक्वल टू क्यू एच क्यू सी देखेंगे तो बराबर रहेगा, किसके, क्यू के बराबर, क्योंकि ओवरऑल ये इनिशियली है और ये फाइनली है, ये हार्ड फ्लूइड का है, कोल्ड फ्लूइड का है। तो अगर मैं टोटल क्यू कर लूं हीट ट्रांसफर तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं क्यू लिख के और क्यू को कॉमन कर दूं, ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 अपान एम सी सी एच हो जाएगा, कुछ ऐसी आपकी डाटा निकल के आ रही है, ठीक है। किसके लिए, माइनस क्यू के लिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है, ओके। यानी 1 अपान एम सी एच। अब यह आप देखेंगे यह इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मैं अब यह ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे कुछ एज्यूम करना, मैंने बोला मीन एरिया पे मीन टेम्परेचर, अर्थात मैं किसी एक जगह एरिया पे टेम्परेचर फाइंड कर लूं तो वही मैं हर जगह उसी डाटा के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। तो वही मैंने किया है कि मानता हूं मैंने कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया इतनी दूर पर, ठीक है, उसका एरिया डीए है, उसका टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का है तो ये यहाँ पे टीसी हो जाएगा, ये हार्ड फ्लूइड का है तो टीएच हो जाएगा। इनके बीच यहाँ पे मैंने टेम्परेचर डिफरेंस थीटा मान लिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के टेम्परेचर को मैंने डीटीसी और यहाँ से यहाँ के टेम्परेचर को डीटीएच माना है। और इनके बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस यानी डी थीटा फाइंड करूंगा तो मेरा डीटीएच माइनस डीटीसी, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो डीटीएच माइनस डीटीसी हो जाएगा, और डी को घटाऊंगा तो टीएच माइनस टीसी हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं अब देखूं टीएचओ माइनस टीएचआई की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ पे देखिए टीएचओ, यहाँ पे सॉरी टीएचओ माइनस टीएचआई की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे सिमिलरली, तो आपकी वैल्यू निकल के कुछ आ रही है कि टीएचओ माइनस टीएचआई अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टीएचआई माइनस टीसीआई है, टीएचओ माइनस टीसीओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल को एक पास, फाइनल को एक पास करना पड़ेगा, अर्थात टीएचओ और टीसीओ को एक पास कर लीजिए, माइनस सिमिलरली टीएचआई माइनस टीसीआई को एक पास कर लीजिए, तो कुछ आपकी ऐसी डाटा आ रही है। ध्यान से देखिए, मैंने बस इनिशियल को एक पास किया है और फाइनल को एक पास किया है। अब टीएचओ माइनस टीसीओ की वैल्यू आपने दे रखा है, कितनी है, θ2, और माइनस टीएचआई माइनस टीसीआई की वैल्यू क्या निकाली है, θ1 बराबर माइनस क्यू, ठीक है, और 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 एम सी सी एच, ये आपकी निकल के आ रही है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप बनाए रखिए, हो सकता है इस इक्वेशन का आपको इंपॉर्टेंट फर्क पड़ जाए, ठीक है, ओके। अब एक काम करना है, मैंने स्मॉल क्रॉस सेक्शन की बात की है, ठीक है। स्मॉल क्रॉस सेक्शन की अगर बात करूं तो अब इस चीज को आप वाइप कर दीजिए और मैं डाटा रखने जा रहा हूं स्मॉल के। अभी तो समझिए ओवरऑल की बात हो रही थी, अब मैं एक स्मॉल मीन एरिया और मीन टेम्परेचर वहां फाइंड करने जा रहा हूं, जहां पे जिसके थ्रू मैं हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि आप देख रहे हैं θ2 माइनस θ1 है। अगर मैं स्मॉल की बात कर रहा हूं यानी कि मीन एरिया की बात कर रहा हूं डीए की, और ये θ2 माइनस θ1 क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं, θ2 और θ1 मीन यानी कि θ1 और ये θ2 है, ओके। तो θ1 यानी THI माइनस TCI और इसका θ2 यानी THO माइनस TCO है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये थीटा हो जाएगा आपका, स्मॉल की बात करूं यानी ये हो जाएगा डी थीटा, आपका कुछ ऐसे हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा आपका सिमिलर। देखिए मैंने सब चीजें वही रखा है, और आप ये Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, UA डेल्टा T, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर मैं UA डेल्टा T है, अगर मैं स्मॉल एरिया पे स्मॉल टेम्परेचर की बात करूं तो U तो आपका कांस्टेंट होगा, A आपका अब DA हो जाएगा क्योंकि मीन एरिया पे मैं स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूं, और DT की जगह आपका थीटा हो जाएगा, ओके। स्मॉल टेम्परेचर की बात होगी, ओके। ये तो मैंने Q की वैल्यू फाइंड करी, इसके थ्रू क्यों मैंने UA डेल्टा ली, क्योंकि अभी आप जानते हैं Q इक्वल टू UA डेल्टा T होता है, और इसके थ्रू UA डेल्टा T की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यानी अब मेरा इक्वेशन जो Q की वैल्यू होगी वो UDA थीटा होगी, ओके। सिमिलरली θ2 माइनस θ1 है, अभी आप देख सकते हैं θ2 माइनस θ1, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब इसकी बीच हो जाएगी यानी DTH
माइनस डी टी सी की बात होगी इसकी और इसके बीच, और इसके और इसके बीच की टेम्परेचर स्मॉल की बात हो रही है, तो स्मॉल के लिए आपका क्या होता है डी थीटा हो जाता है, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी थीटा। ओके ठीक है, और इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपने क्या निकाली है, यू डी ए थीटा, यू डी ए थीटा। ओके सेम देखते रहेगा, निगेटिव मार्क्स है, और ये 1 अपान एम एच सी एच माइनस, आपको यहां समझनी होगी कि मैंने सी एच लिख रखा है, लेकिन सी एच नहीं होगा, अब ये सी सी, क्योंकि चूंकि सर मैं सॉरी गलती से ये एच लिख रहा था, यहाँ पे एच की जगह सी, और क्योंकि अगर एच लिखता हूं तो हॉट फ्रूट में कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड फ्रूट है तो एम एच सी सी हो जाएगा, तो जहां जहां एच है वहां आप सी कर दीजिएगा। ओके माइनस बहुत स्मॉल वो मिस्टेक थी, 1 अपान एम सी 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 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, यही मैंने क्या किया है, क्यू की जगह इसकी जो वैल्यू निकाली है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह डेल थीटा रखा है। अब थीटा को आप इधर भेज दीजिए, तो डी थीटा अपान थीटा हो जाएगा, यू डी ए हो जाएगा 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 अपान एम सी 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 हो जाएगी। ठीक है, अब बस करना कुछ नहीं, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी थीटा अपान थीटा, और ये माइनस यू और डी ए का कर दीजिए। ठीक है, और ये ऐसे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए क्या वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, तो आप देखेंगे कि जब स्मॉल एरिया 0 पे आपका टेम्परेचर क्या था, थीटा 1 था, जब आपका एरिया कुछ बढ़ा यानी ए हो गया, तब आपका टेम्परेचर क्या हो गया, ये देखिए थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। ठीक है, सेव करना कुछ नहीं है, जब इसका आप करेंगे 1 अपान एक्स का log x होता है, वैसे इसका भी हो जाएगा ln, और ln का हो जाएगा थीटा 2 बाई थीटा 1। जैसे क्या करते हैं 1 अपान एक्स का log x करते हैं, वैसे ही log x मैंने इसका किया, log थीटा कर दिया है, log करूं या ln करूं बात वही होगा, बस वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ln और x के यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा अपर टू लोअर, यानी log थीटा 2 माइनस थीटा 1, ln भी लिख सकता हूं या log लिख सकता हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ln थीटा 2 बाई थीटा 1 ये हो जाएगा माइनस यू, और यहाँ देखेंगे तो इसका जब करेंगे तो एक बार जीरो, एक अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर में ए और इसमें जीरो, जीरो खत्म हो जाएगी, यानी माइनस यू ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान एम एच। अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा देखिए, तो मैं इसको अगर इक्वेशन लिख के आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 अपान एम एच सी सी है, यही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप देखें कि मैं वैल्यू यही रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी चीज है बस, ट्रांसफर करना है, तो क्या देख रहे हैं कि अगर 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 अपान एम सी सी है। ठीक है, ओके, अब हम यही 1 अपान एम एच सी एच की वैल्यू ये जो आपकी है, इसकी जगह यह रख दूं तो क्या आपकी वैल्यू निकल के आएगी, आप देखेंगे कि थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, और इसको इधर कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहीं से मैं निकाल रहा हूँ थीटा 2 माइनस थीटा 1, अगर आप देखें यहाँ पे मैं वाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको वाइप कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये क्यू हो जाएगी, और किसमें हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ओके, और 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 अपान एम सी सी सी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 अपान एम एच सी एच माइनस 1 अपान एम सी सी, और यही वैल्यू अगर मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ तो मेरी क्या आती है, माइनस यू ए है। ठीक है, और यह वैल्यू मैं अब यहाँ रख रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ये क्या है माइनस क्यू, और ये आप देखेंगे अब इसकी जरूरत नहीं है मुझको, तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि अगर यह निगेटिव मार्क्स से निगेटिव मार्क्स को मैं कैंसिल आउट कर दूं कुछ ऐसे, तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा ln थीटा 2 बाई थीटा 1, और ये यू ए, और ये थीटा 2 माइनस थीटा 1, और ठीक है, और ये आपका ये। ठीक है, ओके, अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यू ए की, आप कुछ देख रहे हैं कि Q इक्वल टू आप जानते हैं यू ए डेल्टा टी, ये ओवरऑल के लिए है। ठीक है, आप देखिए अब यहीं से हमको कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करने के लिए चूंकि ये Q है, आप थीटा मत समझ लीजिएगा, अब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q वैल्यू आप जब रखेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, Q आपका इधर चला आएगा, यानी यू ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा। ठीक है, और ये इधर चला आएगा ln थीटा 2 बाई थीटा 1, ये आपका फाइनल आ रहा है। तो अगर आप इससे कंपेयर करिए तो देखिए Q की जगह Q है, U की जगह U है, A की जगह A है, और डेल्टा T की जगह ये है, यानी डेल्टा T की वैल्यू आ रही है थीटा 2 माइनस थीटा 1 ln थीटा 2 बाई थीटा 1।
ठीक है, इसको बोलते हैं LMTD। LMTD बोले तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, यानी मीन एरिया पे मीन टेम्परेचर को हमने फाइंड किया और उसकी वैल्यू आई θ2 माइनस θ1 ln θ2 बाई θ1। कई जगह अगर आप बुक में देखेंगे तो T2 माइनस T1 अपान ln T2 बाई T1 भी लिखा होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे θ1 θ2 कंसीडर किया है, अगर आप यही θ1 से θ2 कंसीडर करेंगे, θ1 से θ2, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये था LMTD। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग माय दिस वीडियो।